वालेकुम। आवाज है? क्लियर है कि देख लीजिए। आवाज क्लियर है? आवाज अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम आवाज आ रही है है? आप नजर नहीं आ रहे। ओके ओके। क्लियर है क्या? सारी चीज क्लियर है कि देख लीजिए। अभी चेक कीजिए। जी मैम। ओके। क्लियर है यस सभी? मैम। आवाज यस मैम। वीडियो सब नो क्लियर? मैम। यस मैम। ओके ठीक है ठीक है। अभी सर का हो गया, सर ने काफी कुछ बता दिया। थोड़ा सा ना हम रिवाइज कर लेते, एक और बार उसको देख लेते। ठीक है। थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम वहाँ स्टार्ट हो गया था ना, तो इसलिए हमको प्लेस चेंज करना पड़ी अचानक। तो अभी हम देख रहे हैं क्या है, TAIT एग्जाम के लिए, है ना। अब ये तो फिक्स है कि ये एग्जाम होने वाला है, बहुत जल्दी होने वाला है। तो वो जो GR है, वो GR के हिसाब से पहले कुछ चीजें मैं आपको बता देती हूँ। फिर उसके बाद हम पूरे सब्जेक्ट का एनालिसिस, मार्क्स, सारी चीजें देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो GR है 15, 10, 22 का, तो उसके हिसाब से हम सारी चीजें अभी देख लेंगे। एक चीज ये फिक्स है कि जिस तरह से हाई कोर्ट का जो डिसीजन है, जो ऑर्डर है, सॉरी, जो ऑर्डर आया हुआ है, वो आपको PDF फॉर्म में मिल गया होगा। तो ये है कि Feb 17 टू 28 के बीच में ये एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। सेकेंड चीज ये है कि ये एग्जाम अभी भी ऑनलाइन मोड पर ही होगा। फिर लेंगे कौन इसको? इसको लेंगे TCS, उसके बाद MKCL और IBPS। अब इनमें से कोई एक बॉडी इसको कंडक्ट करेंगी। अब चाहे कंडक्ट कोई भी करो, इससे हमें इतना तो फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें ये पता है कि जब हम कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, तो उसमें जो सब्जेक्ट है या उसके टॉपिक्स है, तो वो कहाँ से आते हैं, कहाँ से पूछा जाता है, ये सारी चीजें हमको इसका तो नॉलेज है ना। तो अब यहाँ पे जो 2017 में हुआ था, 2017 में जो कंडक्ट किया था एग्जाम, तो वहां के अगर आप पूरे पेपर सेट पढ़ते हैं, और हो सकता है कि आप लोगों ने पढ़ लिए होंगे, अब मैंने और सर ने पूरे एनालिसिस कर लिए हैं, तो इसके जितने भी आपने पेपर्स पढ़े होंगे, तो आपको अंदाजा आ गया होगा कि कहाँ से और किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप नहीं भी पढ़ते और कोई अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आप दे चुके हैं, फॉर एग्जांपल सर काफी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे चुके हैं, तो सर को उसका नॉलेज है। अभी मेरा LLB हुआ, तो उसके लिए जो मैंने लॉ का एंट्रेंस दी थी, उसमें क्लैट की तैयारी की थी, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का भी पैटर्न देखी थे, तो मुझे पता है कि कहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है। तो जब तक आपको ये पता ही नहीं होगा कि क्वेश्चन किस तरह से कैसे पूछे जाते हैं, तो आपका पढ़ के इतना फायदा होगा क्या? नहीं। तो क्वेश्चन पेपर पढ़ना आपके लिए जरूरी है। तो क्वेश्चन पेपर पढ़ना, अभी सर ने आपको बताए थे कि 10 पेपर तो भी आपने पढ़ना चाहिए, है ना। तो वो आप नहीं पढ़ो, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि वहां से आता क्या है। ठीक है, इतना सिंपल तो मैं कर देती हूँ, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा कि आपको पूरे पेपर पढ़ना पड़ेंगे। पेपर डायरेक्ट सॉल्व करना शुरू करना। ठीक है, जैसे ही आपकी तैयारी हो जाएगी, तो मैं बता देती हूँ आपको कि कहाँ से क्या पूछा गया है, और अगर चेंज होती है या कोई एक के पास ये चीज जाती है, तो वहां से क्या चीज होंगी, थोड़ा बहुत चीजें चेंज, पैटर्न में चेंज होगा, सिलेबस चेंज नहीं होता। सिलेबस तो वही होंगे ना गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, पैटर्न चेंज होगा। रीजनिंग के टॉपिक में फर्क पड़ेगा, जैसे कि 36 रीजनिंग के टॉपिक होते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम के, लेकिन हम देखेंगे यहाँ पे सिर्फ 26। तो वो क्यों, वो मैं बता देती हूँ आपको। तो उसमें थोड़ा बहुत चेंज होगा, बस 19-20 थोड़ा सा चेंज आएगा। ठीक है, तो ये था कि इनमें से कोई एक करेंगे। एलिजिबिलिटी देख लीजिए कि आपका DED या BEd होना जरूरी है। DED, अदर भी अगर आपके पास डिग्री है तो ठीक है, लेकिन इसके साथ आपका CTET या फिर महाराष्ट्र का महा TT आपने अभी क्लियर होना जरूरी है। पिछले टाइम BEd वालों के लिए अपॉर्चुनिटी एक बहुत अच्छी थी कि अगर वो ये एग्जाम क्लियर नहीं है, तो भी उनका सर्टिफिकेट वैलिड था, वो एग्जाम दे सकते, अपीयर हो सकते और सर्टिफिकेट भी उनका वैलिड था।
ये टाइम ये चीज होंगी या नहीं ये हमको पता नहीं, लेकिन अगर तब दी गई थी तो हो सकता है इस बार भी ये चीजें हो जाए। प्लस अभी जो लोग सीटेट का एग्जाम दे रहे हैं तो उनके लिए ये चीज है कि आप दुआ कीजिए कि ऐसा कोई रास्ता आपके लिए बन जाए कि आप भी ये एग्जाम दे सके, क्योंकि थोड़ी पॉसिबिलिटी कम हो जाती है इसमें अगर फॉर्म आपके रिजल्ट से पहले आ गए थे। तो आप लोग दुआ कीजिए कि आपको इसमें फायदा हो जाए, और प्लस उसके लिए कोई चीज आपको करना पड़ेगी जो सर ने आपको ऑलरेडी बता दिए। ठीक है, तो ये एक चीज थी। उसके बाद हम देखेंगे एज का, तो सर आपको एज बता चुके हैं। अगर ओपन है आप तो 38 एज वैसे भी गवर्नमेंट जॉब के लिए चाहिए आपको यहाँ टीचिंग के लिए। अगर EWS तो ये बना लीजिए अगर आपके पास नहीं है, और वो कैटेगरी में आप लोग अगर आते हैं EWS वालों को 42 ईयर है। और अदर, अब जो अदर होंगे तो अदर के लिए 43 है, तो अदर जितने भी होंगे इस कैटेगरी में आ जाएंगे तो उनके लिए 43 है। ज्यादा आपका टाइम नहीं ले रही हूँ मैं, जितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो फटाफट आपको बता रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी सर आपको बता चुके तकरीबन चीजें। तो ये होगा एज का। अब ये रहेंगी कि अब ये तो चीज हो गई, अब ये है कि इतने दिन से जब आप वेट कर रहे थे, जब समझो अभी अपनी ही अल्हम्दुलिल्लाह जो बैचेस चल रही है वो है लॉकडाउन से ऑनलाइन ही चल रही थी बैचेस, तो अभी ऑफलाइन हुआ है कुछ टाइम पहले से। तो वो सात, ये अभी जो एंड होने वाली है बैच वो 7वें नंबर की है। ये बैच जो हमारी लास्ट होंगी, क्योंकि जाहिर बात है इतना टाइम लगेगा नवंबर से, तो ये डायरेक्ट पूरे जनवरी एंड तक चलेंगी 3 मंथ की। तो वो 8वें नंबर की लास्ट बैच ही होंगी, क्योंकि इसमें क्रैश कोर्स का इतनी पॉसिबिलिटी तो नहीं होती इसमें क्रैश कोर्स की। तो कंटिन्यू 3 महीने की बैच रहेंगी। तो आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है पढ़ने के लिए, आप जितना हो सके पढ़ाई स्टार्ट कर दो। क्यों? क्योंकि सैलरी का स्ट्रक्चर भी तो आपका चेंज हो गया है शिक्षण सेवक का। पहले शिक्षण सेवक की सैलरी दी जाती थी 6000, है ना, 6000 दी जाती थी। अब 7 पे लग गया तो वो तो समझो आपके शिक्षण सेवक के बाद ही आपको अप्लाई होगा। लेकिन अब सैलरी कितनी हो गई है फर्स्ट टू फिफ्थ के टीचर की 16,000, यानी कि 16,000 रुपए। ठीक है, फिर आपका 6 7 to 8 के लिए जो टीचर्स थी उनकी सैलरी अब बढ़ के कितनी हो गई 18,000, यानी कि 18,000। और 8 to 9 और अदर के लिए कितनी चली जाएंगी 20,000, यानी कि 20,000। अगर आपको नहीं पता है तो वो जो GR है उसके पेज पे मैंने स्क्रीन पे बताई हूँ, आप वीडियो जाके देख सकते हैं शिक्षण सेवक सैलरी का। ठीक है, अपने यूट्यूब चैनल पे वो अपलोड हो चुका है। तो जब आपकी सैलरी इतनी बढ़ गई है तो आप लोग आज से ही इसकी तैयारी कर लो। आपकी थोड़ी मुश्किल आसान कर देते कि आपको टॉपिक बता देते कि क्या है और कहाँ से पढ़ना है, और आप लोग आपकी तैयारी में लग जाओ। क्योंकि ये एग्जाम जब उस तरह की सैलरी पे होगा तो जाहिर बात है इतना भी इजी नहीं होगा, कैंडिडेट बहुत ज्यादा है, टफ तो होगा, उनमें से आपको आना है। तो आपकी तैयारी उस लेवल पर जानी चाहिए। अब 2 चीजें रहती, देखिए एक हेलो चीज ये मैम। है। जी हाँ हेलो, बोलिए। अस्सलाम वालेकुम जी हाँ मैम। बोलिए। मैम वालेकुम हम सलाम। आपके स्टूडेंट ही हैं। हम ये पूछ हाँ, रहे थे कि मैम इसकी रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी क्या मैम हम लोग को, हम जो आपके स्टूडेंट है तो ओल्ड क्या रहेंगे बोल रहे हैं? वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, इसकी रिकॉर्डिंग नहीं मिलेंगी? ये वीडियो रिकॉर्ड अभी के लिए तो हो रहा है, पर अभी जो न्यू बैच रहेंगी ये 8 नंबर की लास्ट वाली जो बैच है ना, तो देखिए ये बैच ना टोटल, अभी आप लोगों को पहले भी जो बैच चली थी आपको स्कोरिंग के लिए ही पढ़ाया गया था, ये भी जो बैच रहेंगी वो सिर्फ और सिर्फ स्कोरिंग के लिए रहेंगी। लेकिन किसी को इसका वीडियो नहीं मिलेगा, सिर्फ 4 दिन का जो डेमो रहेगा उसके वीडियो आप लोग को अवेलेबल हो जाएंगे, क्योंकि वो हम यूट्यूब पर अपलोड करेंगे। उसके बाद जैसे ही हम 5th डे पर जाते हैं तो यहाँ पे ग्रुप भी फिक्स हो जाएगा, टीचमेंट की लिंक भी चेंज हो जाएंगी, सारी चीजें चेंज हो जाएंगी। तो उन लोगों को मिलेगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है और जो पे करेंगे तो उनका स्कोर लाना जरूरी है, क्योंकि वो जॉब के लिए ये सारी चीजें करें, है ना। तो इसके लिए वीडियो आपको कहीं पर भी अवेलेबल नहीं होगा। जो क्लास के स्टूडेंट रहेंगे उनको टीचमेंट ऐप पे रिकॉर्डेड वीडियो डेली के रहेंगे। इनकेस आप लाइव नहीं आ सकते तो भी आप देख सकते, कभी भी देख सकते, कितनी भी बार देख सकते, तो उनके लिए रहेंगे ये। अदरवाइज ऐसा वीडियो कहीं पर भी आपको नहीं आएंगे, ना ही आपको वो मटेरियल इतना ज्यादा प्रोवाइड होगा। ठीक है, नोट्स भी जितने रहेंगे ओके वो मैम। स्टूडेंट को ही जाएंगे, रिकॉर्डेड वीडियो भी उनको ही जाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ स्कोर कराना है ना आप लोगों का। अब देखिए 2 चीज रहती कि ये भी वर्क कर रहे, ये भी वर्क कर रहे। ये कैसा वर्क कर रहे,
कि बहुत सारी बुक्स पढ़ रहे, लेकिन इनको पता ही नहीं कि पढ़ना क्या है और कितना है, और बहुत पढ़ रहे, दिन भर पढ़ रहे, तो भी ये उस लेवल तक नहीं जा सकते जहां ये स्टडी करेंगे। इनकी स्टडी क्या रहेंगी? स्मार्ट। अब जो स्मार्ट वर्क करते हैं उनको पता है कि हमको पढ़ना क्या है, कहाँ से क्वेश्चन आता, पूरे पेपर एनालिसिस वो कर चुके हैं, तो उनको पता है कि पढ़ना कितना है, कहाँ से है। ठीक है, तो जो स्मार्ट स्टडी करता है ना, वही यहाँ पे स्कोर करता है। ठीक है, अब एक चीज कि ये चीजें तो आपको क्लियर हो गई। एग्जाम की लैंग्वेज, अब एग्जाम लैंग्वेज रहेंगी तीनों ही में, इससे पहले भी तीनों में ही हुई थी कि इंग्लिश, मराठी और उर्दू। तो यहाँ क्लास की जो टीचिंग होगी वो तीनों ही लैंग्वेजेस में होंगी। अगर आपने मेरा साइंस का अभी वाला लास्ट ही में मैंने जो यूट्यूब पे ली थी, तो अगर आपने देखे होंगे तो मैं जो टर्म यूज कर रही हूँ इंग्लिश में भी, उर्दू में भी और मराठी में भी, तो आपको कहीं पर भी डिफिकल्टी उसमें नहीं आएंगे, और नोट्स रहेंगे सिर्फ उर्दू और इंग्लिश मीडियम में, लेकिन एक्सप्लेनेशन में मराठी वर्ड्स यूज हो जाएंगे टर्म के लिए। ठीक है, तो सैलरी और ये सारी चीजें अगर क्लियर हो गई होंगी तो फिर हम आगे जाते हैं डायरेक्ट सब्जेक्ट एनालिसिस पर। ठीक है, अब देखिए आपके जो सब्जेक्ट है उसका एनालिसिस करते हैं कि कितने मार्क्स के लिए और कैसे आएंगे। अब देखो कोई भी अगर कंडक्ट करते हैं तो सर ने आपको बता दिए तो कितनी पॉसिबिलिटी कितनी रहेंगी कहाँ चेंज होने की, लेकिन मैथ्स और रीजनिंग तो चेंज नहीं होता। ठीक है, प्लस साइंस आपका कैसे आएगा वो भी आपको पता है। तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट हमारे सब्जेक्ट पर आते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट और कितने वेटेज के साथ जाएंगे। अब मैथ्स है तो मैथ्स में आपके कौन से टॉपिक्स होंगे। अब इससे पहले जो मैथ्स था वो 30 मार्क के लिए था, अब यहाँ पर नेक्स्ट टाइम भी होगा तो मैथ्स का और रीजनिंग का वेटेज तो ज्यादा ही होगा, जाहिर बात है। तो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं ना उसमें क्या पढ़ना है आपको, उस हिसाब से मैं सारे टॉपिक लिखा रही हूँ। अब देखिए हमें लेना रहता है इस पे नंबर सिस्टम, अददों का इल्म। ठीक है, और ये जो उर्दू और मराठी के टर्म है ना हम डायरेक्ट क्लास में यूज करेंगे, कोई एक लैंग्वेज में अभी लिख लेते हैं यहाँ पे। नंबर सिस्टम, यूनिट डिजिट, आपने अगर पेपर एनालिसिस किए होंगे तो देखो यूनिट डिजिट पे 1 क्वेश्चन पूछा ही गया है। एडिशन, एडिशन की और मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक, मल्टीप्लिकेशन को मल्टीप्लिकेशन ऐसे कर देती हूँ। ठीक है, इनकी ट्रिक, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक्स आती है। डिवीजन, डिवीजन यानी कि तकसीम, और उसमें भी आपको फाइंड करने पड़ते हैं रिमाइंडर। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करो, रिमाइंडर आपको फाइंड करने रहते हैं और ट्रिक के साथ। फ्रैक्शन यानी कि कसर, सिंप्लीफिकेशन, अब देखिए जो सिंप्लीफिकेशन है तो सिंप्लीफिकेशन हम क्या करते हैं, ज्यादातर सम डिजिट के मेथड से कर लेते हैं। इसको ज्यादा वो करते नहीं बैठते क्योंकि फटाफट सम डिजिट से इसका आंसर आ जाता है, तो सिंप्लीफिकेशन को उससे ही करना। सर्ट पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसके टाइप भी बहुत ज्यादा है सर्ट के। सर्ट की ट्रिक, उसके बाद है प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, एलसीएम और एचसीएफ पे कंपलसरी है, उसके टाइप भी चेंज हो जाते हैं, एलसीएम एंड एचसीएफ। अब इसके ना अलग अलग टाइप्स रहते, तो उस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अलजबरा, अलजबरा रहेगा। परसेंटेज, एवरेज, परसेंटेज, एवरेज, रेशो, मेजरमेंट, रेशो, मेजरमेंट, परसेंटेज, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, स्क्वायर एंड क्यूब रूट, इक्वेशन, आप लिख लीजिए अगर आपको ये चाहिए तो टॉपिक। टाइम एंड स्पीड, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट,
क्लॉक, कैलेंडर, एज एंड ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में तो पूरा ही देखना रहेगा ज्योमेट्री। अब देखिए ये सारे जो टॉपिक है ये आपको मैथ्स में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में करने ही होते हैं, लेकिन ये करने कैसे है, वो ट्रेडिशनल मेथड यूज नहीं करना है यहाँ पे जो हम अब तक करते हैं। ये सारे ट्रिक बेस्ड रहेंगे, 1 मिनट के अंदर आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाना। तो ट्रिक वाले क्वेश्चंस रहते हैं, इनका पैटर्न्स रहते, इनके अपने अपने टाइप्स रहते। अब ये ऐसे नहीं रहता कि आप एक दो क्वेश्चन जो कर लिए समझे आपने महाटीटी में कि कैसा पैटर्न था, है ना, या इससे पहले कैसे करते आए थे, ये 2-3 टाइप के जो क्वेश्चन थे वैसे नहीं, ये ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं, इनके टाइप्स बहुत ज्यादा रहते हैं, आपको वो टाइप समझते हुए करना रहता। तो देखिए ये है, अब मैं ये दोनों लैंग्वेज में नहीं लिखती हूँ, जब हम क्लास रहती है तब 2 लैंग्वेज यूज करेंगे, मराठी भी और उर्दू में। इनके लिए अभी सिर्फ एक लैंग्वेज में ही लिख देती हूँ। नंबर सिस्टम यूनिट डिजिट रहेगा, एडिशन मल्टीप्लिकेशन ट्रिक वाला, डिवीजन फाइन रिमाइंडर ट्रिक वाला, फ्रैक्शन कसर ट्रिक वाला, सिंप्लीफिकेशन सर्ट ट्रिक, प्रॉफिट एंड लॉस, एलसीएम एचसीएफ, अलजेब्रा, परसेंटेज एवरेज रेशियो मेजरमेंट, स्क्वायर एंड क्यूब रूट, इक्वेशन टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, इंटरेस्ट, क्लॉक, कैलेंडर, एज एंड ज्योमेट्री। तो इतने टॉपिक कंपलसरी है आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। अब देखिए ये वो टॉपिक मैंने आपको बताई हूँ कि इसके अलावा आपको मैथ का कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। रीजनिंग में आपको कम ज्यादा टॉपिक हो सकते हैं क्योंकि उसके ना हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के टॉपिक मैंने देख चुकी हूँ कि कैसे कैसे, लेकिन जो मैथ है ये आपको कंपलसरी यहीं से आने वाला है। आप कोई भी एग्जाम देख लो, कोई भी पेपर निकाल कर देख लो, ये टॉपिक आपके फिक्स है। तो जो एक चीज थी कि सर ने बोले थे कि पेपर पढ़ो, 10 पेपर एनालिसिस करो, तो वो काम मैंने आपका आसान कर दी। नहीं अगर पढ़े तो भी चलता है, ये टॉपिक आपके रहेंगे, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट हम अपने उस पे आते हैं कि रीजनिंग के कौन से टॉपिक रहेंगे। तो मैं आपको ओरली वो टॉपिक बता दूं, ओरली बोल दूं, ऑनलाइन से बोलिए, लिखना है या ओरली बोलूं आपको वो टॉपिक। एक्चुअली रहते वो 36 टॉपिक किसी भी एग्जाम के, पर अभी क्योंकि वो डिसाइड नहीं हुआ इसलिए 26 कंपलसरी टॉपिक है और जो पूछे भी गए हैं टेट में, लेकिन वैसा अगर आप देखा जाओ तो वो 36 होते हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं। ओरली बोलूं आपको रीजनिंग के टॉपिक या लिखाना है, आप लोगों के पास है? ओरली बोलिए। ऑनलाइन से आवाज ओरली बोलू ना, ओके ठीक है। चलो अब रीजनिंग देखिए, अभी जो रीजनिंग था वो 80 मार्क्स का था, है ना, लेकिन अब फर्क इतना भी नहीं पड़ेगा क्योंकि सबसे ज्यादा वेटेज मैथ्स और रीजनिंग का ही होता है। तो रीजनिंग के जो टॉपिक है वो सुन लीजिए। कोडिंग, डिकोडिंग कंपलसरी रहता है, लेटर सीरीज, नंबर सीरीज, अल्फाबेटिकल सीरीज, मिसिंग नंबर, एनालॉगी, ऑड वन आउट, डाइस, काउंटिंग ऑफ फिगर, ब्लड रिलेशन कंपलसरी, सिंपल लेकिन कंपलसरी, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, सैलॉजिज्म बहुत अच्छा, रैंकिंग ऑर्डर, सिटिंग अरेंजमेंट बेस्ट है, पजल्स, वेन डायग्राम, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन एक्चुअली है ये लॉ के एंट्रेंस के एग्जाम का क्लैट के लिए पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पर हमको जो आया था कि स्टेटमेंट और कंक्लूजन पे हम जब जाते हैं। हाँ बोलिए। मैडम, हाँ अगर आप बोर्ड पर ये टॉपिक्स लिख देंगे रीजनिंग के तो बेहतर होगा। इट विल बी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ अस। ओके ठीक है, लिख दूं क्या? इसीलिए मैंने पूछी ना कि इनकेस अगर आप लोग को आइडिया नहीं होगा तो मैं लिख दूं क्या? ठीक है लिख देती हूँ। ओके ठीक है, लिख लो आप लोग, क्योंकि आपके लिए ना ये अच्छा रहेगा लिखना। माइक माइक चेक कर लो, पहले माइक बंद कर लीजिए। रीजनिंग ले लो, और मैं एक ही लैंग्वेज में लिख रही हूँ। देखो इसके ना पेपर आप आराम से डाउनलोड कर लो, मैंने हमारे हर ग्रुप में पेपर सेंड कर दी हूँ। तो अभी जो ग्रुप बने हुआ है बॉयज और गर्ल्स का अलग, तो उसमें भी इंशाल्लाह आज रात में सेंड कर दूंगी मैं पेपर। तो आप लोग पेपर एनालिसिस कर लो, पढ़ लो एक बार पेपर, और देखो आप कितनी फास्ट कर सकते हैं क्वेश्चन को। जज़ाकल्लाह। काफी इजी पेपर थे, पेपर इजी है ना। कोडिंग, नंबर सीरीज,
अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ऑर्डर के लिए OR लिख दूं सिर्फ, चलेगा क्या? क्योंकि ज्यादा है ना लिखना। मिसिंग नंबर, एनालॉगी, ऑड वन आउट कंपलसरी पूछा जाता है, डाइस है कंपलसरी, काउंटिंग फिगर, कोई भी एग्जाम हो तो पूछे ही जाते हैं ये टाइप्स। ब्लड रिलेशन, एंड डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। चार से पांच का वेटेज है और ये 2 से 3 का वेटेज है, इसका कंपलसरी है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आप देखो या अभी आपके ही पेपर्स देख लो, सैलॉजिज्म तक आ गए। रैंकिंग ऑर्डर, सिटिंग अरेंजमेंट, रैंकिंग ऑर्डर कंपलसरी है, सिटिंग अरेंजमेंट, अब इसमें ना अलग इसके 3 टाइप रहते हैं, लीनियर, सर्कुलर, स्क्वायरल, ऐसे 3 टाइप रहते हैं। तो वो तो समझो मैं बैच में बताऊंगी कैसे कैसे रहते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट, फ्लोर अरेंजमेंट पे आपके क्वेश्चन था ही आप लोगों को, फ्लोर अरेंजमेंट, सिटिंग अरेंजमेंट पे अलग, फ्लोर अरेंजमेंट पे अलग, ठीक है। पजल्स, वेन डायग्राम, इस पे देखो कितने क्वेश्चन थे वेन डायग्राम पे। स्टेटमेंट, अब ये स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन ना एक्चुअली ये उतना है नहीं, ये क्लैट और लॉ एंट्रेंस एग्जाम के लिए है, वो सिंपल रहता है, लेकिन लिख लो आप लोग इसको, वाटर एंड मिरर इमेज, क्योंकि अब पूछने के चांसेस बढ़ जाएंगे। वाटर एंड मिरर इमेजेस, इस पर भी क्वेश्चंस कंपलसरी आते हैं और है ही आपको। इसमें 90 डिग्री क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के हिसाब से आपको करना पड़ता। एम्बेडेड फिगर, एम्बेडेड फिगर, पैरामिड, अब ये डिपेंड करेगा अब इस पे आएगा क्या नहीं। पैरामिड पे ये डिपेंड करेगा। कार्ड कंपलसरी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी आ जाती है ना जहां पे, वहां कार्ड आ जाता, कॉइन आता प्रोबेबिलिटी में, और क्या आता प्रोबेबिलिटी में? कलर बॉल, कलर बॉल, कलर बॉल आ जाती है। ये क्लास के है, कौन थे? मैम हम। तबस्सुम, हाँ तबस्सुम, बराबर तबस्सुम का आंसर था। हाँ क्लास के है ना, बराबर आंसर देंगे आप। कलर बॉल है ना, ये सारे कहाँ पे जाते हैं? प्रोबेबिलिटी पे, कार्ड, कॉइन, कलर बॉल। उसके बाद रहेगा क्यूब कटिंग, क्यूब कटिंग रहेगा। रीअरेंज सेंटेंस, अभी आपने पेपर पढ़े हैं क्या? पेपर अगर किसी ने पढ़े होंगे तो रीअरेंज सेंटेंस देखे आपने, 3 से 4 मार्क के लिए है वो। सिंपल, एक बार अरेंज कर लो, फ्री के मार्क्स है, मतलब एक बार अरेंज कर लो और बाकी वही अरेंजमेंट को रिपीट कर दो। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 25 हुए क्या? काउंट कर लिए? यस मैम। मैम आपकी स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही। मैम शैडो, स्क्रीन मैम। दिखाई नहीं दे रही? यस मैम, नहीं सभी को दिखाई हो दे रहा? नहीं सभी नजर को आ रही प्रॉब्लम मैम। हो रहा? आ रही है आपका मैडम, इशू होगा नहीं मैम, नहीं दिखाई दे रही स्क्रीन नजर आ रही आपकी। है screen। आप ओके ओके ओके, देखिए अगर यहाँ से माइक, माइक देखिए, माइक 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 देखिए, यस अगर मैम। यहाँ से इशू रहा ना तो सभी को नहीं आती। आप अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा तो आपकी साइड से भी कर सकते हैं। मैं यहाँ से बंद कर दूंगी, किसी के बैकग्राउंड की आवाज आ रही, डिस्टर्बेंस होता है पूरी क्लास में, मैं बंद कर दूंगी। माइक देखिए, माइक देखिए, माइक
देखिए अगर यहाँ से प्रॉब्लम होना तो सभी को आता, अगर कुछ लोगों को या आपको आ रहा होगा ना, तो आप थोड़ा सा वापस जाकर फिर से ज्वाइन हो जाना, क्योंकि वो आपका इश्यू हो जाता। ठीक है, यहाँ से रहा तो सभी को आता। और माइक ना थोड़ा बैकग्राउंड की आवाज आती है, तो उसके लिए थोड़ा केयरफुल रहो, क्योंकि लोग सुन रहे होते हैं और आपके बैकग्राउंड से भी आवाज अगर आ जाए तो थोड़ा ठीक है। तो अब देखिए ये जितने भी टाइप है ना, ये टाइप किसके लिए है? अभी जो आपने पेपर एनालिसिस किए होंगे तो उसके हिसाब से आपके ये सारे के सारे टाइप्स पे पूछे जाते भी है, कंपलसरी है रीजनिंग के लिए। अब रीजनिंग अगर आप देखो, अगर आपने पूरे पेपर पढ़ लिए होंगे, पीओ का, कलर का, रेलवे का, क्लैट का, एंट्रेंस एग्जाम के सारे पेपर अगर आपने एनालिसिस कर लिए होंगे और आई थिंक कर लिए होंगे, तो उस हिसाब से रीजनिंग के टाइप्स होते हैं 36। ठीक है, तो 36 टाइप आ जाते हैं। तो वो डिपेंड करेगा कि ये कौन कंडक्ट करने वाला है, तो उस हिसाब से हम यहाँ पे कुछ चेंजेस हो भी सकते हैं चीजें पढ़ने में, लेकिन ये टॉपिक जो है वो आपके कंपलसरी है। ये टॉपिक पे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो वो कुछ और टॉपिक हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, वो आगे बात की बात है। तो वो मैं टॉपिक के आपको नेम इसलिए नहीं दिखा रही क्योंकि मुझे क्लास के बैच के स्टूडेंट के साथ ऑनेस्ट रहना है। तो जो बैच के स्टूडेंट है उनको स्कोर कराना है टॉप पर लाने के लिए, तो इसलिए मैं वो कुछ टॉपिक आपसे शेयर नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, लेकिन ये अगर आप देखो तो आपको एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है, ये टॉपिक्स आप लोग कर सकते। ठीक है, इतने टॉपिक ना आप लोग करो ही करो, ये आते ही आते हैं। कुछ और एक्स्ट्रा चीज है जो आगे बढ़ने के लिए है टॉप के लिए, तो वो थोड़ा हम उसके लिए रुक जाते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग ले लो, अगर आपके पास नहीं होगा ना तो पेपर एनालिसिस की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको सीधा फ्री फ्री बिना कुछ किए आपके पास मटेरियल आ रहा है कि हाँ ये है, इसको करो। ठीक है, लिख लीजिए आप लोग, फिर आगे बढ़ते हैं हम साइंस की तरफ। हो गया? अब देखिए साइंस जो मैं लूंगी, साइंस भी, तो साइंस के टॉपिक्स देख लेते हैं। साइंस सर ने आपको बता दिया ना कैसे डिवाइड होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में। तो केमिस्ट्री क्योंकि मेरा है, फिजिक्स और केमिस्ट्री में मेरे साइड है, और बायो सर लेंगे आपका, तो फिर भी मैं उसके टॉपिक्स तीनों के ही अलग अलग करके बता देती हूँ। एक रहेगा आपका फिजिक्स, एक होता है केमिस्ट्री, और एक होगा बायो। इसका वेटेज भी बहुत ज्यादा था, सर ने सबका वेटेज आपको बता दिया है ना, इसलिए हम बार बार उसको रिपीट नहीं करेंगे। बायोलॉजी तो केमिस्ट्री में होता है फोर्स यानी कि ताकत, एंड मोशन। अब ये उर्दू और मराठी के टर्म अभी यूज नहीं कर दी, मैं सिर्फ एक ही लिखूंगी क्योंकि टाइम जाएगा अभी हमारा। वर्क एंड एनर्जी, साउंड, लाइट। अब ये यूट्यूब पे मैंने परसों ही पढ़ाई हूँ, अगर किसी ने देखे होंगे लाइट, तो वो सिर्फ और सिर्फ डेमो था, हमें उसके कहीं ज्यादा डीप में जाके हमें हर टॉपिक को पढ़ना है। लाइट, मिरर, लेंस और इमेजेस आती है यहाँ पे। ठीक है, तो इतने सब टॉपिक की जरूरत नहीं है आपको, मेन टॉपिक का नाम लिख लो, इनके अंदर कई सब टॉपिक चले जाएंगे। लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, हीट, कल जो हम स्टार्ट करेंगे, कल इंशाल्लाह हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, हीट से, फिजिक्स से। मैग्नेट, इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट। अब केमिस्ट्री में देख लीजिए, एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल, एसिड एंड बेस, कॉमन है एसिड एंड बेस, तेजाब और असास। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल, शॉर्ट में लिख रही हूँ, केमिकल चेंजेस, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस,
सेपरेशन ऑफ, शॉर्ट में लिख देती हूँ, सब्सटेंस, मेटल एंड नॉन मेटल, धात और अधात, कंपलसरी क्वेश्चंस रहते हैं, गैसेस एंड पॉलीमर। अब ये आपके देखो पॉलीमर्स पे क्वेश्चंस कैसे थे, अगर पेपर एनालिसिस के होंगे तो पॉलीमर्स पे क्वेश्चन देखिए आप। बायो में रहेगा फूड, फैब्रिक, कंजर्वेशन ऑफ फूड, यानी कि ग़िज़ा की हिफाजत, फूड को कैसे प्रिजर्व करते हैं, या प्रिजर्वेशन ऑफ फूड भी लिख सकते हैं, या कंजर्वेशन भी लिख सकते हैं, या प्रिजर्वेशन भी लिख सकते हैं। प्रिजर्वेशन में जाएगा, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। फिर उसी के साथ एनिमल्स की टेक केयर कैसे करेंगे, प्लांट्स की कैसे करेंगे, और सबसे ज्यादा जो बड़ा होगा वो रहेगा लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म में सारी चीजें आ जाएंगी, ह्यूमन बीइंग, उनका जो भी चीजें हैं सारी की सारी उसमें पढ़ना है आपको। प्लांट के बारे में सारे उनके पार्ट्स के फंक्शन सब 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 पढ़ना है आपको, रिप्रोडक्शन पढ़ना है, या हर चीज उनकी, और एनिमल का भी। यहाँ टोटल रहेगा, बड़ा टॉपिक रहता है वो। बॉडी मूवमेंट, जॉइंट पढ़ते इसमें, बॉडी मूवमेंट इसमें सिर्फ जॉइंट का रहता। और नेचुरल रिसोर्सेस, नेचुरल रिसोर्सेस। अब नेचुरल रिसोर्सेस में ओरली बोल देती हूँ आपको, एयर एंड पोल्यूशन के बारे में उसके पढ़ना रहेगा, वाटर एंड वाटर पोल्यूशन रहेगा, मिनरल्स, कोल रहेगा, पेट्रोलियम के बारे में पढ़ना जरूरी है आपको, और बायोगैस के बारे में। ठीक है, तो वो जाते हैं हमारे पूरे नेचुरल रिसोर्सेस में। तो ये था साइंस। अभी जो टेट का जो साइंस था ना वो 30 मार्क का था। इतने टॉपिक, और आपको इतने टॉपिक्स पढ़ने हैं, बहुत इजी टॉपिक है, इजीली हो जाते हो। अगर आपने ना अभी लास्ट ही वीडियो मैंने जो की थी, काय पे की थी मैंने लास्ट वीडियो, लाइट पर था शायद, है ना, लाइट पर ही था। तो उसमें देखिए कितना इजी है समझना, इजी टॉपिक है। उसके बाद है सीडीपी। तो सीडीपी का आपको ओरली बोल दूं, सीडीपी में सिचुएशनल बिहेवियर है, टीएलएम पर है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल पर है, और आईक्यू लेवल, मेंटल एज, टीचिंग मेथड, गिफ्टेड चाइल्ड पे कंपलसरी क्वेश्चन मिलेगा, इवेल्युएशन पे मिलेगा, रेमिडियल टीचिंग पर जाहिर बात है आप टीचिंग एग्जाम दे रहे तो रेमिडियल टीचिंग पर मिलेगा, चाइल्ड साइकोलॉजी पे मिलेगा, सिचुएशनल साइकोलॉजी पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे थे उन्होंने। इरिक्सन की थ्योरी जरूरी है क्योंकि उन्होंने स्टेजेस दिए थे। ठीक है, तो इरिक्सन की थ्योरी वहां जरूरी हो जाती है, पियाजे की थ्योरी जरूरी हो जाती है, कोहलबर्ग की थ्योरी होती है, इमोशंस कैसे वर्क करते हैं कॉग्निशन के साथ वो जरूरी है, पर्सनैलिटी एंड हेलुसिनेशन। इतने टॉपिक पर पूछा गया था और पूछे ही जाएंगे ना, क्योंकि टीचिंग एग्जाम है ना, टीचिंग एग्जाम है तो पूछे। अब देखिए सर के भी टॉपिक्स है, और मराठी और वो तो सर ने बता दिया, इसलिए मैं वो एक्सप्लेन नहीं करती हूँ। इंग्लिश, मराठी और एसएस ऑलरेडी तो आप लोगों को बता दी है। कॉल आ गया, आवाज क्लियर है कि देख लीजिए, आवाज क्लियर है? यस मैम, क्लियर है। आवाज क्लियर है क्या? आवाज थोड़ा सा खरखरा रहा मैम। आवाज क्लियर है क्या देख लीजिए। आवाज क्लियर है कि देखिए। यस मैम, यस मैम क्लियर है। स्क्रीन नहीं आ रही थी क्या आप लोगों की? कॉल आ गया था। मैम आ रही मैम। आ रही ना? अब देखिए सर ने ऑलरेडी बता दिया, फिर भी मैं आप लोगों को सब्जेक्ट बता देती हूँ क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आप पढ़ने क्या वाले हैं। देखिए रीजनिंग,
मैथ्स, साइंस, साइंस से पहले लैंग्वेज ले लीजिए, 2 लैंग्वेज कंपलसरी है ना आपको, एक है इंग्लिश ग्रामर टोटल आएगा और एक मराठी ग्रामर टोटल आएगा। उर्दू नहीं है, हाँ उर्दू वालों को भी मराठी ग्रामर। साइंस, सीडीपी, एसएसटी, कंप्यूटर, जीके, करंट अफेयर। और आपको करना क्या है, एक और चीज बता देती हूँ, आपको EWS सर्टिफिकेट करना है, लेडीज रिजर्वेशन महिला आरक्षण सर्टिफिकेट आपको करना है, आइसोलेटेड पेपर करना है। ये 3 चीजें पहले ये बता देती हूँ आपको। देखिए रीजनिंग 80 मार्क का था, अभी भी उसका वेटेज ज्यादा होगा। अजान हो रही ना, मैं थोड़ा सिर्फ लिख लेती, अजान के बाद एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर ये सब्जेक्ट थे और ये आपके मार्क्स थे अभी 2017 में। रीजनिंग 80, मैथ्स 30, लैंग्वेज 2 कंपलसरी है आपको, इंग्लिश एंड मराठी ग्रामर टोटल है। उर्दू ग्रामर किसी ने पूछे थे क्वेश्चन, उर्दू ग्रामर नहीं है आपको, ठीक है। इंग्लिश एंड मराठी 30 मार्क्स के लिए दोनों ही मिलाकर। साइंस 25 to 30, सीडीपी 25 to 30, एसएसटी 11 to 15, कंप्यूटर 2 to 3, जीके का है 4 to 5। अब देखिए यहाँ पे आपको कौन से सर्टिफिकेट आपके लिए रेडी रखना है। अब देखो बाद का नहीं सोचो, अभी जो है वो रेडी रखो, क्योंकि आपको ये तो पता है कि एग्जाम है और भर्ती है टीचर की, तो ये चीजें ना अब के रख लो। आपका EWS का सर्टिफिकेट, अगर आप वो कैटेगरी में आते हैं तो आप EWS का सर्टिफिकेट बनाकर रख लो। लेडीज है आप तो महिला आरक्षण सर्टिफिकेट आपके लिए रेडी रख लीजिए। उसके बाद आइसोलेटेड पेपर के लिए अभी ही आप फॉर्म फिल कर दो। 10th के बच्चों के फॉर्म फिल हो रहे हैं ना, मार्च में एग्जाम होगा 10th के। तो अगर आप उर्दू मीडियम से है और आप इंग्लिश मीडियम से है और आपका जो पेपर था लैंग्वेज थी मराठी और हिंदी, वो अगर 50-50 मार्क्स का आपने पेपर दिए थे, ऐसा 100 मार्क का, तो उसके लिए अभी आपको एक ये 2 पेपर देना पड़ेंगे। उर्दू मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम से अगर आप है तो मराठी टोटल 100 मार्क का पेपर, हिंदी टोटल 100 मार्क का पेपर। तो ये आइसोलेट पेपर है जो अभी बैच के देखिए स्टूडेंट है वो क्लियर होके उन्होंने ये भी करके रख लिए अपने बैच के, ठीक है। तो अगर कोई आप लोग जो न्यू है तो प्लीज अभी जो 10th के बच्चों के फॉर्म फिल हो रहे हैं तो वो स्कूल में जाइए, या जहां से पढ़े हुए हैं आप वो स्कूल में जाइए, और ये आपको जॉब के लिए लगेगा तो आप ये डॉक्यूमेंट रेडी रख लो, है ना, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। EWS का रेडी रखिए, लेडीज है अगर तो लेडीज रिजर्वेशन का करो, और आइसोलेट पेपर के ना फॉर्म फिल कर दो स्कूल में जाके। 100 मार्क का जो स्कूल में है वहीं से करना है आपको, वरना 50-50 का कर देंगे। तो 100 हिंदी 100 मराठी का फिल कर दो आप लोग। मार्च में एग्जाम होंगे, जाहिर बात है आपके ये स्टेट होने के बाद ही एग्जाम होने वाले, तो ये आप देकर रख लो। कुछ नहीं है, 10 की ही टेक्स्ट बुक का करना है, मराठी और हिंदी, और हो जाता, पास हो जाते, ठीक है। तो ये इतनी चीजें आपको करना है, आपको जॉब के लिए लगेगा। हाँ, जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है या वहाँ डॉक्यूमेंट जो लगते हैं ना उसके लिए ये आपको देना है। अब एक चीज देखिए, ये तो सारे आपको सब्जेक्ट थे कि कौन से टॉपिक आपको पढ़ना ही है, तो आपको अब इतना टाइम वेस्ट नहीं होगा, आपको पता है क्या क्या पढ़ना है। अब कल से हमारा टाइम देख लीजिए, क्योंकि आपको 1 नवंबर से तो 4 नवंबर तक फ्री ही ये क्लासेस अवेलेबल रहने वाली है, तो आपको जितना हो सके आप उतना बेनिफिट ले सकते हैं क्लासेस से। आज 1 नवंबर का तो हमारा डे एनालिसिस का था, कल 2 नवंबर से 2
नवंबर टू 4 नवंबर जो टीचिंग होंगी वो किस तरह से होंगी वो देख लीजिए। पहले टीचिंग बताती हूँ और किस तरह से होंगी वो फिर बाद में एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो टीचिंग होंगी, सबसे पहला लेक्चर होगा 2:30 टू 3:30, वो होगा मैथ्स का। सेकेंड लेक्चर रहेगा 3:35 टू 4:45, वो रहेगा साइंस का, जो स्टार्ट होगा कल फिजिक्स से, और फिजिक्स में भी हम लेंगे हीट, फर्स्ट टॉपिक हमारा। और नेक्स्ट रहेगा 5 PM, यहाँ PM नहीं लिखी तो आप लोग समझ सकते हैं PM की ही बात हो रही होगी, जाहिर बात है, ठीक है। अब देखो यहाँ गैप होगा असर की नमाज के लिए, तो हम यहाँ नमाज का गैप हो जाएगा, ही कंप्लीट कर देंगे। तो यहाँ होगा ग्रामर। तो आप ये फ्री में ही डेमो है, तो आप ये क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। अब जो लोग ग्रुप में नहीं है, अब ये टाइम पर ग्रुप में लिंक आ जाएंगी। मैथ का एक टॉपिक मैं स्टार्ट कर दूंगी, साइंस फिजिक्स स्टार्ट करूंगी मैं हीट से, और इंग्लिश ग्रामर सर स्टार्ट कर देंगे। तो ये कल से टाइम रहेंगे जो टीचमेंट ऐप पर जो ऑनलाइन रहेंगे। अब ये होगा ऑनलाइन, जो ऑनलाइन है टीचमेंट ऐप पर, तो उनके लिए आपके पास इसकी सारों की आईडी है। अगर आप ग्रुप में नहीं है तो फिर आपको डायरेक्ट ज्वाइन होना पड़ेगा। ज्वाइन होने के लिए अब मैं आपको आईडी सेंड करती हूँ, यहाँ लिख देती हूँ, क्योंकि अब ना मैं वीडियो बना चुकी हूँ उस पर, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ सिर्फ आईडी नंबर। अगर आप किसी भी ग्रुप में नहीं है, गर्ल्स और बॉयज के ग्रुप में नहीं है, तो फिर आईडी से डायरेक्ट ज्वाइन हो जाइए आप। अगर ग्रुप में होंगे तो फिर आईडी आपके पास होंगी, लेकिन फिर भी एक बार मैं लिख देती आईडी नंबर। देखिए मैथ्स की जो आईडी रहेंगी वो है, अभी जो आपकी है 9452522920। यहाँ पे आप लाइव लेक्चर देख सकेंगे, और टीचमेंट पे लेक्चर क्योंकि रिकॉर्ड हो जाते हैं, तो आप ना देख सको तो बाद में रिकॉर्डेड लेक्चर भी देख सकते हैं अगर लाइव नहीं आ पाए तो ये रहेंगी मैथ्स की। टीचमेंट के सारे आईडी आपको डालना पड़ेंगे। साइंस की जो आईडी है, इंग्लिश ग्रामर की लिख देती हूँ पहले, 4685722270, और साइंस की है 6151776642। ये आईडी रहेंगे सब्जेक्ट के, जो ऑनलाइन है टीचमेंट ऐप पे उनके लिए ये आईडी है। अब ये आईडी से आप डायरेक्ट लाइव ज्वाइन होकर 3 दिन डेमो कर सकते हो। ठीक है, तो फिर शायद आप लोग को पूरे सब्जेक्ट एनालिसिस वो क्लियर हो गया होगा, या कुछ डाउट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे, हो चुके होंगे। कुछ क्वेश्चन है तो पूछिए, फिर हम रुक जाते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन है कुछ? अगर क्वेश्चन नहीं होंगे तो फिर रुक जाते हैं। वैसे आप लोग क्वेश्चन कर चुके सर से? यस मैम, क्वेश्चन आपके है। डाउट क्लियर हो चुके होंगे, है क्या? हाँ ठीक है, बोलिए फिर। मैम ए टेट का एग्जाम कब होने वाला है, जैसे डेट उसकी?
देखो वहां पे उन्होंने दे दिए कि वो 17 फैब से 28 फैब तक होंगे, यानी कि ऑनलाइन होंगे तो अलग अलग डेट पे कंडक्ट किए जाएंगे, जैसे कि सीटेट अभी अलग अलग डेट पे हो रहा है ना। तो आपके हॉल टिकट एडमिट कार्ड पे जो डेट आएंगी वो डेट पे आपके होंगे, लेकिन 17 to 28 फैब तक एग्जाम कंडक्ट किए जाएंगे बता दिए उन्होंने। और प्लस रिजल्ट आएगा आपका 5 मार्च तक। मैम एक 5 मार्च क्वेश्चन तक था आपका कि रिजल्ट। हमने जी बोलिए। मैम सीटेट दिए, तो सीटेट में 83 मार्क्स है और ओबीसी कास्ट है, हाँ तो मैम ये लास्ट टाइम एग्जाम दिए दे थे अभी। सकते हैं? हाँ अभी दिए ये जो सीटेट हो। देखो सीटेट में ना ओबीसी के लिए आपको सहूलत मिल जाती है, तो फिर आपको वहाँ सहूलत है। शायद वहाँ पे यहाँ वैसा देखा जाए तो 90 मार्क्स जरूरी है 60% पे, तो वहाँ पे 55% पर ही है, तो फिर आप वहाँ पे एलिजिबल हो जाते हैं। एक बार उनकी वेबसाइट पे जाके मार्क्स की स्कीम देख लीजिए, तो वहाँ आप फिर एलिजिबल हो जाएंगे। ओबीसी है ना सर्टिफिकेट आपके पास? यस मैम ओबीसी सर्टिफिकेट है, तो उसके अंदर दे रहा होगा कि सीटेट के लिए ओबीसी वालों को 82 मार्क्स होना। जी हाँ। तो आपके कितने हैं बोल रहे हैं? 83 है? हाँ मैम 83 है। 83 है, ओके। मैम ओबीसी तो वैलिड मैं रहना भी तो जरूरी है ना मैम? हाँ वैलिड ओबीसी होना जरूरी है। और अगर आपने लास्ट टाइम एग्जाम दिए थे तो अब तक तो उसका रिजल्ट आ गया है ना, तो आप चेक नहीं किए? मैम वही चेक नहीं एग्जाम किए जो थे अभी क्या? दिए ना, उसका ही एग्जाम का बात करें। हाँ अभी जो दिसंबर और जनवरी में हुआ था ना, हाँ पिछले साल डिजी दिसंबर में लॉकर और में ये आता साल है। के जनवरी। तो आप डिजी वहाँ पे लॉकर। हाँ डिजी लॉकर में जाके एक बार आप चेक कर लो, आ गया आपका रिजल्ट, वहाँ पे आप जाके ना चेक कर डीजी मैम काय में जाना है? लो। डिजी लॉकर में जाइए, ग्रुप में डाल दूंगी मैं, डिजी लॉकर में जाइए ठीक है। और वहाँ जाकर आप चेक कर लीजिए। ठीक है, आ गया होगा आपका, पॉजिटिव आ गया होगा। वैलिड है ना आपका सर्टिफिकेट, वैलिड है ना? यस मैम। यस मैम। हाँ आ गया होगा फिर आपका, आ गया होगा। ठीक है, कल मिलते फिर इंशाल्लाह। 2:30 बजे से क्लास रहेंगी, अगर ग्रुप में नहीं है तो डायरेक्ट ज्वाइन हो जाइए आप लोग क्लास के लिए। अल्लाह हाफिज।